अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन नबिय्यिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहिल ग़ुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुशाहिदीन किराम और नाज़रीन अज़ाम, आप सभी का मुख्तसर सूरतों की तफ़हीम के नए दर्स में खैर मक़दम है। आज के दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल बय्यिना को समझेंगे, इसका तर्जुमा, इसके मज़ामीन, इसके अंदर बयान की गई बातों को तफसील के साथ इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सूरतुल बय्यिना, आइए सबसे पहले इस सूरत की तिलावत कर लेते हैं और इसके इजमाली मज़मून को जान लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इस सूरत पर तफसीली गुफ्तगू आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। यहाँ तक पहले आपके सामने मैं इसका मज़मून बयान कर दूँ, फिर उसके बाद बाकी आयतों को आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अहले किताब और मुशरिकीन अपने शिर्क और कुफ्र से अलग होने वाले नहीं, यहाँ तक कि उनके पास वाज़ेह दलील भी आ चुकी। अल्लाह की जानिब से रसूल जो उन पर सहीफ़ों की तिलावत कर रहा है, ऐसे सहीफ़ों की कि जिसमें मुअतदिल और कीमती तहरीरें मौजूद हैं। उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि अहले किताब आपस में मुख्तलिफ नहीं हुए मगर इसके बाद कि उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वाज़ेह दलील आ गई, जबकि वो हुक्म नहीं दिए गए मगर इस बात का कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए यकसू होकर और नमाज कायम करते रहें, ज़कात देते रहें, और यही दुरुस्त और मुअतदिल दीन है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, ख़्वाह वो अहले किताब से हों या मुशरिकीन से, वो जहन्नम की आग में होंगे, उसमें हमेशा हमेश रहेंगे, और ये लोग मखलूक में सबसे बुरे लोग हैं। यकीनन वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया और नेक आमाल करते रहे, ये लोग मखलूक़ात में सबसे बेहतर लोग हैं। उनका बदला उनके रब के पास ऐसे हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और जिनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश हो गया
और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुश हो जाएंगे। और ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरे, अपने रब से, अपने रब का खौफ और खशियत अपने अंदर पैदा करे। ये इन आयात का आपके सामने मुख्तसर तर्जुमा पेश किया गया। ये सूरत मुबारका, इसके बारे में अब आइए कुछ तफसील के साथ देखते हैं कि इस सूरत में क्या मज़मून पेश करने की कोशिश की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों को वाज़ेह दलीलें और बराहीन दे करके भेजा, और रसूलों के भेजे जाने के बाद इंसानों के अंदर दो गिरोह बन गए। एक गिरोह वो जिसने अपने लिए हक़ और रोशनी की राह को पसंद किया और हिदायत याब हो गए। इसके बिलमुकाबिल दूसरा गिरोह, दूसरा जत्था जिसने रसूलों की मुखालफत की और रसूलों से दुश्मनी मोल ली, तो रसूलों का भेजना उनके खिलाफ दलील बना और उनके लिए बाइसे सज़ा बना। हमारी ये सूरत उसी वाज़ेह दलील के बारे में गुफ्तगू करती है और उसकी अहमियत को बयान कर रही है, और दोनों जत्थों के अमल और दोनों जत्थों के बदले को बयान कर रही है। हमारी यह सूरत जिसे आज हम पढ़ेंगे, यह सूरतुल बय्यना है। इस सूरत का कई नाम जिक्र किया गया है। इसे सूरतुल लम यकुनिल लदीन कफरू भी कहा जाता है, सूरतुल लम यकुन भी कहा जाता है, सूरतुल क़य्यमा भी कहा जाता है, सूरतुल बय्यना भी कहा जाता है, सूरतु अहलिल किताब भी कहा जाता है, सूरतुल बरिया भी कहा जाता है, और सूरतुल इन्फिकाक भी कहा जाता है। ये सारे नाम इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर में ज़िक्र फरमाए हैं। ये सूरत अपने नुज़ूल के एतबार से मदनी सूरत है और अपनी आयात की तादाद के एतबार से इसमें 9 आयतें हैं, बसरियों और शामियों की तादाद के एतबार से, शुमार करने के एतबार से। अब उसमें कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ जुज़वी उनके यहाँ भी है, और बाकी लोगों के यहाँ इस सूरत मुबारका में कुल 8 आयात हैं। जहाँ तक शान नुज़ूल की बात है, इस सूरत मुबारका का कोई ख़ास सहीह शान नुज़ूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया है। इस सूरत की फ़जीलत के ताल्लुक़ से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह की एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि इस सूरत की मैं तुम पर तिलावत करूं, यानी लम यकुनिल लदीन कफरू की तुम पर तिलावत करूं। उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को सुना तो ताज्जुब से पूछा कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर के कहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा है कि मैं तुम पर सूरह लम यकुनिल लदीन कफरू की तिलावत करूं। फबका, उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी के मारे रो पड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर उनका नाम नामी ज़िक्र फरमाया है। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह में इसको ज़िक्र फरमाया है, 6ठी जिल्द सफ़ा नंबर 175, हदीस नंबर 4959। अब आइए देखते हैं कि सूरतुल बय्यना का अपने पहले वाली सूरत जो सूरतुल क़दर थी, जिसका कल आपके सामने दर्स हुआ, उससे और अपने बाद वाली सूरत जो सूरतुल ज़लज़ला है, इन दोनों सूरतों से इसका आपस में ताल्लुक़ और रब्त क्या है, सूरह क़दर से क्या रब्त है, ये तो कल आपके सामने बयान किया गया था जब उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। सूरतुल क़दर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजीम रात के बारे में गुफ्तगू फरमाई है
जो 1000 महीनों से बेहतर है, और वो रात इस आज़मत की हामिल इसलिए हुई कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया था दुफ़अतन वाहिदा, यक बारगी आसमान दुनिया पर, बैतुल इज़्ज़त पर। और उस नबी पर जो आली मर्तबत नबी थे, उनके ऊपर यह कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया। अब यहाँ से इस सूरह बय्यना के अंदर उस उतारी हुई किताब के असर को बयान किया जा रहा है जो उस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, और वो वाज़ेह दलील और वाज़ेह बुरहान थी उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहता है। गोया कुरान करीम के उतारे जाने के मकसद को बयान कर रही है। गोया कहा गया कि हमने इस कुरान मुक़द्दस को उतारा इसलिए कि कुफ़ार अपने कुफ्र से अलहदा होने वाले नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास रसूल आ जाए जो उनके ऊपर सहीफ़ों की तिलावत करे, और ये वह सहीफ़ा यही किताब मुनज़्ज़ल है जो उस मुबारक रात में उतारा गया। ये सूरह बय्यना और सूरह क़दर के अंदर इसका आपस में रब्त है। अब आइए सूरह बय्यना और सूरह ज़लज़ला के अंदर रब्त क्या है इसको देखते हैं। जब सूरह बय्यना को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक और बद लोगों के अंजाम के बयान पर ख़त्म फरमाया है, और दारुल बक़ा के अंदर इस दारुल फ़ना में किसका कैसा अमल था और उसके मुताबिक दारुल बक़ा में किसको क्या बदला दिया जाएगा, इसके बयान पर जब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया गया है, तो इस सूरह ज़लज़ला के अंदर उस दुनिया के यानी दारुल बक़ा के मबादियात का तज़किरा किया गया है, और उसकी असल गायत को, आखिरी गायत को बयान फरमाया गया है, और उस दिन में जो जो वाक़यात होंगे उन वाक़यात को बयान किया गया है। जज़ा और हिसाब व किताब के कायदे को बयान किया गया है, और दोनों फरीक के बदले को बयान किया गया है। तो गोया इस तरीके से सूरह ज़लज़ला गोया सूरह बय्यना के मज़मून का ततिम्मा है, गोया वो उसी मज़मून को आगे बयान कर रही है सूरह ज़लज़ला। तो दोनों के दरमियान मुनासबत वाज़ेह है, यहाँ तक कि करीब है कि हम ये कह सकें कि सूरह ज़लज़ला उसी मज़मून का तसलसल है जो सूरह बय्यना के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। ये बात वाज़ेह हो गई कि इस सूरत का अपने से माक़बल और अपने माबाद की सूरत से क्या रब्त है। अब आइए देखते हैं कि सूरह बय्यना का असल हदफ क्या है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि इस सूरत का असल मज़मून ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मकाम को ज़िक्र किया जाए और उसके वाज़ेह और मुकम्मल होने की तस्दीक की जाए। इस सूरत के अंदर मौज़ूआत क्या क्या बयान किए गए हैं, इस हवाले से हम इसको 3 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक उस बय्यना के नुज़ूल की बात की गई है जिसका अहले किताब इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उस पर ईमान लाएं। अहले किताब इस बय्यना और इस दलील के मुंतज़िर थे कि ये आए ताकि वो इसके ऊपर ईमान लाएं, लेकिन जब आ गई दलील तो फिर उसकी मुखालफत करने लगे। आयत नंबर 4 से 5 में रसूल को हुक्म दिया गया है कि वो अब इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करके अंजाम दें। रिसालत के पैगाम को बयान किया गया है कि सारी रिसालतें तौहीद के पैगाम को लेकर के आती हैं कि अल्लाह ही की तन्हा इबादत बयान की जाए। इस मज़मून को आयत नंबर 4 और 5 में बयान किया गया है। आयत नंबर 6 और 8 में अहले किताब और मुशरिकीन की दुश्मनी और
उनके कुफ्र को बयान किया गया है दलील आ जाने के बावजूद, और उनके बदले का जिक्र किया गया है और मोमिनीन के बदले का जिक्र किया गया है। ये इस सूरत के मौज़ूआत हैं जो इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुफ़ार और यहूद व नसारा और मुशरिकीन वो अपने इजमा से अलग होने वाले नहीं थे और कुफ्र पर अपने इत्तेफाक से अलग होने वाले नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास वाज़ेह दलील आ गई और वाज़ेह बुरहान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पहुँच गया। और वो रसूल और वो बुरहान क्या है? वो रसूल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके दरमियान आया और वाज़ेह दलील ले करके आया, जिसको कुरान दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, जो सहीफ़ों के अंदर लिखा हुआ है, जिसे सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। और उन सहीफ़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात हैं, ख़बरें हैं, ऐसी ख़बरें जो सच्ची हैं, सच्चे वाक़यात हैं और इंसाफ मबनी बर इंसाफ अहकाम हैं, जो लोगों को उनकी दुरुस्तगी की तरफ रहनुमाई करते हैं। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुनफ़क्कीना। मुनफ़क्कीना का माना है यानी वो अलग होने वाले नहीं हैं अपने उस शिर्क और कुफ्र से जिस पर वो कायम और दायम हैं। और बैयना से मुराद वाज़ेह दलील है, और इससे मकसूद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर उतारी गई मुक़द्दस किताब यानी कुरान करीम। सुहफ़म मुतहरा कहा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मुतहरा पाक सहीफ़े, किस चीज़ से पाक? यानी बातिल से और बातिल के शाइबे से पाक। इसके अंदर जो कुछ भी जिक्र किया गया है वो मुकम्मल तौर पर मिन वान हक है, उसमें बातिल का कोई शाइबा नहीं है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, क़य्यिमा कहा गया है कि इन सहीफ़ों के अंदर, इन पाक सहीफ़ों के अंदर जो मकतूब चीज़ें हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो मबनी बर आदल हैं, मुस्तकीम चीज़ें हैं, दुरुस्त चीज़ें हैं। ये इस सूरत के अंदर शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। हुनफा का माना क्या है? यानी मुसलमान होकर के बातिल और गुमराह अकीदों से किनारा कश होकर। हुनफा ये हनीफ की जमा है, जिसका माना है कि बातिल दीनों से किनारा कशी करके दीन हक की तरफ यकसू होकर माइल हो जाने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे हो जाने वाला, अल्लाह के अलावा मा सिवल्लाह जितनी चीज़ें हैं उन तमाम से अपने मुंह को फेर लेने वाला। हनफ की असल ये है कि किसी चीज़ से इनहराफ करना, किसी चीज़ से माइल हो जाना, दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जे होने के लिए, किसी चीज़ से माइल हो जाना किसी और चीज़ की तरफ मुतवज्जे होने के लिए। तो गोया जितनी बातिल चीज़ें हैं उनसे अपने मुंह को फेर कर यकसू होकर रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये हनफ का असल मफहूम है, और इसी से हुनफा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस सूरत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमा रहा है कि कुफ़ार और अहले किताब यानी यहूद व नसारा और मुशरिकीन, जो बुतों की परस्तिश करने वाले लोग हैं, ये अपने दीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे पहले कि उनके पास वाज़ेह दलील आ जाए अब उनके रब की तरफ से जो हक़ पर दिलालत करने वाली हो, और ये दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो उनके ऊपर लिखा हुआ कुरान तिलावत कर रहे हैं। वो लिखा हुआ कुरान जो पाकीज़ा सहीफ़ों के अंदर
मौजूद है, जिसे हर बुरी चीज से, हर बातिल चीज से पाक कर दिया गया है और वो मुअतदिल तालीमात पर मबनी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है अहले किताब की उस रविश को जो उनके यहाँ पाई जाती थी, हक के ना मानने की और हक का जानते हुए इनकार करने की। बावजूद है कि वो इस बात को अपने दिल की गहराइयों से जानते हैं कि हक है, लेकिन वो उसको मान कर नहीं देते, उसका इनकार करने पर हकीकत जानने के बावजूद उतारू हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यहूद व नसारा ये आपस में मुख्तलिफ नहीं हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, मगर इसके बाद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मबऊस फरमा दिया तो उनमें से बाज ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दी और उनमें से बाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। यही उनका आपस में मुख्तलिफ होना है। अच्छा, और जो लोग ईमान नहीं लाए वो इसलिए नहीं लाए कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे कोई शक था, बल्कि वो जुहूद की वजह से ईमान नहीं लाए। वरना कुरान ने क्या कहा है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अहले किताब में से जो दो गिरोह बने, एक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और दूसरा गिरोह जो ईमान नहीं लाया। तो जो ईमान नहीं लाया वो हक जानते हुए उसका इनकार करता रहा, जबकि जो ईमान लाया उसने जब हक को जान लिया तो उस पर हकीकत में भी ईमान ले आया। तो गोया ये दो रविश हुई अहले किताब की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए इस बात का बयान फरमाया कि उन्हें उनके ऊपर क्या चीज़ वाजिब थी कि वो करें। तो फरमाया कि उनको सिवाय इसके किसी और बात का हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तन्हा इबादत करें, उसके लिए ताबे फरमान होकर, शिर्क से मायल होकर, तौहीद की तरफ यकसू होकर, और वो सलात के अदा करने का हुक्म दिए गए, ज़कात की अदायगी का हुक्म दिए गए। और वो लोग जिस तौहीद का, जिस सलात का, जिस ज़कात की अदायगी का हुक्म दिए गए, यही तो दीन इस्लाम है, जो दीन आदिल है, जो इस्तिकामत वाला दीन है। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया इस बात को बयान फरमा रहा है कि कुफ़ार और मुशरिकीन आपस में उनका इख्तिलाफ तब हुआ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान तशरीफ़ ले आए। फिर उन्होंने आपस में इख्तिलाफ राय किया। हक़ वाज़े हो जाने के बाद, अलामत वाज़े हो जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से आई हुई दलील को समझ लेने के बाद, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया कि वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लि लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिका मिन क़ब्लि अन नज़िल्ल व नख़्ज़ा। सूरह ताहा आयत नंबर 133-134। कि उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं उसके रब की तरफ से हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी आती। क्या उनके पास वाज़ेह दलील, वो वाली दलील जो साबिक़ा सहीफ़ों में मज़कूर थी,
वो उनके पास आ नहीं चुकी? अगर हम उन्हें इस दलील के आने से पहले हलाक कर देते तो वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमारी तरफ किसी रसूल को क्यों नहीं भेजा कि हम उस पर उतरी हुई निशानियों की पैरवी करते पहले ही, इससे पहले कि हम जलील ख्वार और रुसवा हों। तो गोया इस आयत के अंदर इसी मजमून को बयान किया गया है जो सूरह बय्यना की आयत में बयान किया जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मुंतजिर थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो बजाय ईमान लाने के, बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के, उन्होंने इनाद का, कुफ्र का, शिर्क का रवैया इख्तियार किया। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत में बय्यना कहा है और उसके बाद अगली आयत में रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा फरमाया है। गोया बय्यना जिसको कहा गया है उसी बय्यना की तफसील रसूलुम मिनल्लाह है, यानी उस बय्यना से मुराद वही अल्लाह के रसूल हैं जो आ करके मबूस होकर के उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उतारे हुए पाकीज़ा सहीफ़ों की तिलावत कर रहे हैं जो मुअतदिल मकतूब पर मुश्तमिल है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यमा। और ये बय्यना क्या है? अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके ऊपर उस कुरान की तिलावत कर रहे हैं जो लिखा हुआ है पाकीज़ा, हर किस्म के बातिल से पाकीज़ा सहीफ़ों के अंदर। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यमा, यानी उन सहीफ़ों में ऐसी तहरीरें हैं जो बातिल से पाक हैं, जो इस्तिकामत लिए हुए हैं, जो इअ्तिदाल पर मबनी हैं, इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदी मा जाअतहुमुल बय्यिना, कि यहूद व नसारा आपस में मुख्तलिफ नहीं हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनको झुटलाना शुरू नहीं किया मगर इसके बाद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मबऊस फरमा दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। जैसे ही आपको मबऊस फरमाया आपस में इख्तिलाफ उनका जाहिर हो गया, तो उनमें से बाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और उनमें से बाज आप पर ईमान लाए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने से पहले तक आपस में वो लोग मुत्तफिक थे कि जो नबी आने वाला है हम उस नबी को मानेंगे, उनकी तस्दीक करेंगे। लेकिन वो इत्तेफाक हवा हो गया, वो इत्तेफाक हबाअम मंसूरा बन गया। कब? जब बिलफ़िल, जब हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होकर उनके दरमियान जाहिर हो गए। पहले वो मुत्तफिक थे कि आने वाले रसूल, एक रसूल आने वाला है और जब वो आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे, हम उसकी तस्दीक करेंगे। वो आपस में किसी का उनमें इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन जैसे ही रसूल की बेअसत हुई, बेअसत होने के बाद आपस में दो गिरोह में बट गए। एक गिरोह वो हो गया जो आप पर ईमान लाया और दूसरा गिरोह वो हो गया जो आप पर ईमान लाने से बाज रहा, बल्कि न सिर्फ ये कि बाज रहा बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई उसने अदावत, इनाद और दुश्मनी का महाज खोल दिया। इसी बात को यहां पर यह सूरत मुबारक बयान कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजमून को सूरह आल इमरान आयत नंबर 105 में भी बयान करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात, कि ऐ लोगो तुम उन लोगों की तरह से ना हो जाओ जिन्होंने आपस में इख्तिलाफ कर लिया, आपस में फिरके फिरके बन गए। कब? उनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वाज़ेह दलीलों के आ जाने के बाद।
व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए निहायत दर्दनाक बड़ा वाला अजाब है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो लोग सिवाय इसके किसी और बात का हुक्म नहीं दिए गए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद खालिस करके बजा लाएं, उसके लिए दीन को, और यकसू होकर के उसकी इबादत करें, सलात कायम करें, ज़कात अदा करते रहें, और यही दुरुस्त दीन है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा को जो हुक्म दिया था उनके सहीफ़ों के अंदर यही हुक्म था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत यकसू होकर के खालिस करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को की इबादत अंजाम देंगे। अल्लाह की इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और इसको कुरान करीम ने दूसरी जगह पर भी बयान किया है, सूरह नहल आयत नंबर 36 कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर कौम में रसूल भेजा इस बात की तालीम देकर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करो और तागूत से बचो। जाहिर सी बात है, अहले किताब ये मूसा अलैहिस्सलाम को या तो मानने वाले थे या ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। और जब यहाँ यह आयत कह रही है कि जितने भी रसूल भेजे गए उन सब को तौहीद का हुक्म दिया गया था, तो सारे रसूलों में मूसा और ईसा भी दाखिल हैं। गोया तौरात और इंजील में उनके यहाँ वाज़ेह तौर पर तौहीद की तालीम मौजूद थी, और उसी तौहीद की तालीम को लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तो उसूलन होना ये चाहिए था कि जब ये उसी तालीम की ताकीद के लिए आए हैं तो उन्हें, जैसे उनके यहाँ पहले से वो तालीम मौजूद थी, इस नबी की तस्दीक करके वो उस तालीम पर गामजन रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सूरह अंबिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मजमून को बयान फरमाया है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि आपसे पहले हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर हम उसकी जानिब वही करते थे कि इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, सिवाय मेरे कोई और नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। इसी तरीके से सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह, आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुमर में कि कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी शिर्क से मायल होकर तौहीद की तरफ यकसू हो करके और दीन इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ कायम रहते हुए। इसी मजमून को सूरह अनआम आयत नंबर 161-163 में भी अल्लाह ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आप कह दीजिए कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। यहाँ पर इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, उसके बाद फरमाया वयुकीमुस्सलाह। वयुकीमुस्सलाह का अपने से पहले वाले जुमले से क्या ताल्लुक़ है? कहते हैं कि जब असल दीन को जिक्र किया तो उसके बाद उस दीन के फ़ुरू को जिक्र किया। जब कहा कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन जब कहा कि वो लोग नहीं हुक्म दिए गए मगर ये कि अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, तो दीन में पूरे का पूरा दीन, पूरी की पूरी शरीयत आ गई, जिसमें से एक फ़रा सलात भी है। तो असल को जिक्र किया गया, उसके बाद फ़रा को जिक्र किया गया।
तो सबसे पहले तौहीद को जिक्र किया जो असास है, जो असलुल उसूल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे दीन की जो फुरुआत हैं, दीन की जो शाखें हैं, उनका बयान शुरू किया गया। और उसके बाद उसमें सबसे पहले सलात का तज़किरा किया गया। यानी व युकीमुस्सलाह का क्या माना है कि वो लोग हुक्म दिए गए सलात को कायम करने का, उसके हुदूद के साथ, उसके शुरूत के साथ, उसके अरकान के साथ और उसके औकात की पाबंदी के साथ। ये सारे मज़ामीन इक़ामत सलात के अंदर दाखिल हैं। यानी सिर्फ इसका तर्जुमा ये नहीं होगा कि वह युकीमुस्सलाह कि वो नमाज पढ़ते रहें, ला, नमाज पढ़ते रहें नहीं, युकीमुस्सलाह नमाज को कायम करते रहें। और नमाज कायम कैसे होगी? जब उसके शुरूत को अदा किया जाएगा, जब उसके अरकान को, उसके वाजिबात को, उसके वक्त की पाबंदी को और उसके हुदूद को मुकम्मल लिहाज करके जब अदा किया जाएगा, तब उस नमाज को कहा जाएगा कि इस बंदे ने इक़ामत सलात का फरीज़ा अंजाम दिया है। लेकिन नमाज पढ़ने के तर्जुमे के अंदर वो बात नहीं आती है। सलात के बाद फिर ज़कात का जिक्र किया गया। और सलात और ज़कात में क्या निस्बत है? कहते हैं कि सलात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदे से ताल्लुक़ जोड़ती है। नमाज का ताल्लुक़ क्या है? मखलूक का खालिक से राबता है। ये सलात तौहीद का पहले जिक्र किया जो असलुल उसूल है, उसके बाद सलात का जिक्र किया जो मखलूक को खालिक से जोड़ने का जरिया है, जो राबता है मखलूक और खालिक के दरमियान, और उसके बाद ज़कात का तज़किरा किया जो मखलूक को मखलूक से जोड़ती है, जो मखलूक को मखलूक से जोड़ती है। सबसे पहला मामला अकीदे का, फिर उसके बाद खालिक और मखलूक के दरमियान राबता, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मखलूक का मखलूक से राबता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरतीब के साथ, बाकायदा किस दकीक तरतीब के साथ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसाइल को बयान फरमाया है। तो तीसरे नंबर पे हुक्म दिया वयुतुज़ ज़काह, यानी ज़कात की अदायगी का वो लोग हुक्म दिए गए। किसकी तरफ? उन लोगों की तरफ जो ज़कात पाने के मुस्तहिकीन हैं। और ये कौन लोग हैं? ये आप सभी लोग जानते हैं, कुरान करीम ने वो मसारिफ़ ज़कात का तज़किरा फरमाया है। तो ज़कात के मुस्तहिकीन को ज़कात देते रहें, इसका वो हुक्म दिए गए। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यानी यही तीन चीज़ें, तौहीद का, इक़ामत सलात का और ईताउ ज़कात का, इन्हीं तीन चीज़ों का वो लोग हुक्म दिए गए थे। और यही दीन इस्लाम है, मुस्तकीम मज़हब, मुस्तकीम दीन, अदल व इंसाफ पर मबनी दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम में फरमाता है कि फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, दीन को यकसू होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कायम करो। ये अल्लाह की फितरत है जिस पर लोगों को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं, यही सीधा दीन है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। उसी की तरफ रुजू होते हुए, उसी से डरते हुए और सलात कायम करो और मुशरिकीन में से न हो जाओ। इन आयात के अंदर तरबवी एतबार से हमारे लिए क्या क्या दुरूस हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तालीम दे रहा है कि किसी भी अमल में लगने से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, अपनी नीयतों को खालिस कर लें। किसी भी काम के आगाज़ से पहले नीयतों की दुरुस्तगी और इखलास, ये अशद जो है इसकी हाजत है, इसकी ज़रूरत है। हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर हमें मुतनब्बह रहना चाहिए। और इसी तरीके से अपनी तमाम इबादतों में हमारी नीयत खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो। उन इबादतों की अदायगी से हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उनका अदा करना हो। हम दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया में रिया व नमूद के लिए हम उसको अंजाम ना दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और आखिरत ही हमारा मकसूद हो।
इसी तरीके से इन आयात से हमें इस बात का भी पता चलता है कि हर चीज़ का कमाल तब हासिल होगा जब असल भी हासिल हो और फरा भी हासिल हो। असल के बगैर फरा नहीं, और फरा असल के बगैर और फरा सिर्फ हो और असल ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फरा को तो खूब अच्छी तरीके से अंजाम दिया, लेकिन जो असास है, जो उसूल है, जो असलुल उसूल है, उससे गाफिल हो गए। और वो कौन है? यहूद व नसारा और मजूस। इन लोगों ने इताअत और फरमाबरदारी के और अच्छे कामों के करने में अपने आप को हलकान कर डाला, लेकिन सही दीन को हासिल नहीं कर सके। और कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने असास को तो कायम रखा, लेकिन फुरूअ को उन्होंने मुहम्मल करार दे दिया। और ये कौन लोग हैं? मुर्जिया लोग हैं, जो कहते हैं कि ईमान सलामत रहे, अमल चाहे रहे चाहे ना रहे, ला यदुर्रु ज़ंबु मअल ईमान, कि कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आपका ईमान बाकी है। अगर आपका ईमान है तो फिर अमली तौर पर आप कुछ न करो और गुनाहों का पुलिंदा पटारा आपके खाते में चला जाए, तब भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं आपका नुकसान होगा। ईमान आपका है, असास आपकी कायम है, असल आपके यहां मौजूद है, लिहाजा बेड़ा पार है। यह मुर्जिया ने कहा। तो आप देखें कि यहूद व नसारा और मजूस जिन्होंने आमाल पर तरकीज करके उसूल को छोड़ दिया, वो लोग भी बर्बाद हुए। और ये लोग भी बर्बाद हुए जिन्होंने ये तसव्वुर कर लिया कि सिर्फ अकीदा और असास को कायम रख करके और हम निजात पा जाएंगे, आमाल चाहे हमारे कुछ भी ना हो और गुनाह का पिटारा हमारे ऊपर लदा हुआ हो, सिर्फ अकीदा अगर महफूज है तो हमारा बेड़ा पार है। ये दोनों के दोनों गिरोह बर्बाद हो गए। इन दोनों गिरोहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर गलत ठहराया है और इस बात को बयान किया है कि अमल के लिए इल्म और इखलास बेइंतहा ज़रूरी है। इसीलिए फरमाया कि मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, उसके बाद कहा वयुकीमुस्सलात वयुतुज़्ज़का, कि पहले इल्म और इखलास कायम करो, पहले अकीदा दुरुस्त करो, पहले असास को दुरुस्त करो, और उसके बाद वयुकीमुस्सलाह वयुतुज़्ज़का, और फिर उसके बाद सलात कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो। तो गोया इस्लाम इन दोनों का मजमुआ है, अकीदे का और अमल का। अकीदे को अमल से या अमल को अकीदे से जुदा नहीं किया जा सकता। ये दोनों मिल करके आपस में एक मजमुआ है, एक दीन है, एक शरीयत है, और इसके मजमुए का नाम इस्लाम है। और इस मजमुए को कुरान कहता है वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यानी ये है वो दीन जो वाज़ेह दीन है, जो मुस्तकीम दीन है, जो मुअतदिल दीन है। जिस तरीके से मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से मिल करके इंसान का धड़ मुकम्मल होता है, ऐसे ही ये उसूल और फुरूअ मिल करके दीन की तकमील होती है। तो लूला लंगड़ा दीन हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें दीनुल क़य्यिमा को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में ज़रा सा हम कुछ गौर व फिक्र के पहलू को देखते हैं कि इन आयात में किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में अहले किताब में और मुशरिकीन में, इनको अलग अलग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है। जब कुरान मुतलक शिर्क इस्तेमाल करता है तो अहले किताब उसके अंदर दाखिल
नहीं होते। जब शिर्क मुक़य्यद जिक्र करता है कुरान, तब उसके अंदर अहले किताब भी दाखिल होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लम यकुनिल लदीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन को अहले किताब का कसीम बना करके जिक्र किया है, यानी अहले किताब अलग हैं और मुशरिकीन अलग हैं। अहले किताब अलग हैं और मुशरिकीन अलग हैं, इसलिए कि अहले किताब के यहाँ शिर्क मुतलक नहीं पाया जाता था, उनके यहाँ शिर्क मुक़य्यद पाया जाता था। इसलिए यहाँ इस आयत करीमा से हमें क्या दर्स मिलता है, किस दकीक अंदाज में इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कैटेगरीज का लिहाज रखा है। यहूद व नसारा में से जो लोग शिर्क करने वाले हैं, उनका शिर्क मुक़य्यद है, इसलिए उनको आम मुशरिकीन के खाते में नहीं डाला गया, बल्कि उनको अलग जिक्र किया गया। फरमाया लम यकुनिल लदीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। मुशरिकीन ये शिर्क मुतलक वाले हैं, और अहले किताब शिर्क इनके यहाँ भी था, लेकिन इनका शिर्क मुक़य्यद था। इसीलिए आम मुशरिकीन और अहले किताब को आयत करीमा अलग अलग कैटेगरी में जिक्र फरमा रही है। इसी तरीके से सूरह हज आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल लदीना आमनु वल्लदीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लदीना अशरकू। तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अलावा एक अलग किस्म बनाया, और शिर्क मुक़य्यद उनके यहाँ पाया जाता था। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील सूरह तौबा आयत नंबर 31 में है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्लाहु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले किताब को इस सिफत से जिक्र फरमा रहा है कि वो लोग मुशरिक हैं, और इसका सबब क्या है कि उनका असल दीन जो है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी किताबों में और उनके रसूलों पर उतारा, उसमें शिर्क नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और फरमाया वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। लेकिन उनके दीन में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरी हुई तालीमात थी, उनमें तो शिर्क नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उन तालीमात को बदल दिया, उसमें तगय्युर कर दिया और अपनी तरफ से शिर्क गढ़ लिया बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी दलील और बुरहान के। तो उनमें शिर्क गढ़ने की वजह से आया, न कि उनके असल दीन की तरफ से। तो इस एतबार से फ़र्क है, किसी का असल मजहब ही शिर्क है और किसी का असल मजहब तौहीद है, लेकिन शिर्क को बाद में गढ़ लिया, बिदात के तौर पर ईजाद कर लिया, जो बिदात बढ़ते बढ़ते शिर्क तक पहुंच गई। ध्यान दीजिएगा, बहुत कीमती पहलू है जिसकी तरफ आयत करीमा इशारा करवाना चाह रही है, और यही मामला उम्मत मुहम्मदिया के साथ भी हुआ। उम्मत मुहम्मदिया ने असल दीन तौहीद है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, लेकिन क्या उस तौहीद पर उम्मत के अफराद कायम व दायम रह सके? 80% तबका उन लोगों का है जिन्होंने दीन के अंदर शिरकिया रसूम को गढ़ कर ईजाद कर लिया, शिरकिया बिदात को ईजाद कर लिया, और उन बिदातों ने धीरे 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 उनको शिर्क तक पहुंचा दिया, और इस एतबार से उनके अंदर शिर्क आ गया। तो अब मुसलमान वो मुशरिक मुतलक नहीं है, बल्कि वो मुशरिक मुक़य्यद है। यानी असल दीन तो तौहीद है, लेकिन बाद में जैसे अहले किताब के यहाँ
अहबार और रुहबान को उन्होंने उनकी बातों को हर जायज़ और नाजायज़ को मान करके उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसर गोया करार दे दिया, और ईसा इब्न मरियम को, और दीन में तहरीफ और तब्दील करके अपने आप को मुशरिकीन की सफ़ में शामिल कर लिया। ऐसे ही उम्मत मुहम्मदिया का एक बड़ा तबका अपने आप को शिर्क और बिदआत का रसिया बनाकर धीरे धीरे अपने आप को मुशरिकीन की सफ़ में शामिल कर लेता है, और इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये मान लिया कि आपके यहाँ शिर्क मुतलक नहीं है, लेकिन शिर्क मुक़य्यद पाया जाता है। आप में और आम मुशरिकीन में इतना फ़र्क तो है कि आम शिर्क आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ शिर्क मुक़य्यद है। बेआइनी वैसे जैसे इस आयत करीमा में अहले किताब और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क किया गया, दोनों के यहाँ शिर्क पाया जाता है, लेकिन मुशरिकीन वो हैं जिनके यहाँ शिर्क मुतलक पाया जाता है, और अहले किताब भी मुशरिक हैं, लेकिन ये वो वाले मुशरिक हैं जिनका शिर्क मुक़य्यद है, जो बाद में दीन में तहरीफ और तब्दील के सबब उनके अंदर डर आया, और इस वजह से वो लोग मुशरिक करार पाए। यही मामला मिल्लत इस्लामिया का भी हम और आप देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की शिर्क से और बिदआत से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ताकि तौहीद वाले दीन पर हम सही मानों में कायम होकर अपने आप को मुवहिद कह सकें, अपने आप को हनीफ कह सकें, सारे बातिल अफकार से, सारे बातिल मनाहिज से, सारे बातिल रसूम और रिवाजों से किनारा कश होकर खालिस तौहीद पर चलने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बना दे। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। देखें आप कितनी ज्यादा ताकीद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। अकायद का मामला ये असासी है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अहले किताब आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले होने के बावजूद वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, इसलिए कि उन्होंने उन रोशन तालीमात को बाद में गहन लगा दिया था, और दीनी जो तौहीद पर मबनी तालीमात थीं उनको शिरकिया तालीमात से अपनी बिदातों की वजह से बदल दिया था, और इस वजह से कुरान ने उनको सूरह तौबा की आयत में मुशरिकीन में से शुमार किया। यही मामला उम्मत मुहम्मदिया के हमारे अफराद का ना हो, हमारा और आपका मामला ऐसा ना हो कि हम मुशरिकीन में से मजहब इस्लाम को मानने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेने की तौफीक मिल जाने के बावजूद, हम और आप कहीं उन मुशरिकीन में से ना हो जाएं जिन मुशरिकीन में से अहले किताब थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इससे महफूज रखे, और हमें हमारे अंदर ये बेदारी पैदा फरमाए कि हम तौहीद और शिर्क के मजमून को और सुन्नत और बिदात के मजमून को वाज़ेह तौर पर समझ सकें। अगर कुरान की तफसीरों के ज़रिए से हमने तौहीद और शिर्क के फ़र्क को जान लिया, सुन्नत और बिदात के फ़र्क को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि तफसीर के ये दुरूस अपने मकासद में कामयाब है, अपने अहम मकसद में कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद पर चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में एक चीज़ और गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि लम यकुनिल लदीन कफरू मिनल यहूदी वन नसारा, अहले किताब कहा, और अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहूद और नसारा जब उनका एक नाम है, एक टाइटल पहले से मौजूद है, तो कुरान ने उनको नाम लेकर क्यों नहीं पुकारा? अहले किताब क्यों कहा? यह लफ्ज कुरान ने क्यों तरजीह दिया कि इस लफ्ज के जरिए से उनको याद करें, बजाय यहूद और नसारा कहने के अहले किताब के जरिए से कुरान ने याद करने की जो यहाँ पर कोशिश की, और कुरान ने अहले किताब का सेगा इस्तेमाल किया, अहले किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया यहूद और नसारा के बजाय। इसमें क्या हिकमत हो सकती है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन दर हकीकत, मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इस नुक्ते को बयान फरमाया है और हकीकत में ये नुक्ता काबिल गौर है। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि अहले किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा कहने के बजाय ये भी कहा जा सकता था कि फ़ी गैरिल कुरान मसलन कि लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिनल यहूदी वन नसारा वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन में से वो लोग अपने कुफ्र से अलग नहीं हुए, आपस में मुख्तलिफ नहीं हुए, यहाँ तक कि उनके पास दलील आ गई। ये भी कहा जा सकता था। लेकिन अहले किताब का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? दर हकीकत रब्बुल आलमीन इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि वो अहले किताब उलमा हैं, इल्म की सिफत से मुत्तसिफ हैं। आप अहले किताब किसको कहेंगे? क्या चूहड़े चमार को? क्या किसी भंगी को कहेंगे आप? क्या मोची को? क्या सब्जी फरोश को आप अहले किताब कह सकते हैं? नहीं ना। किताब वाला कौन होगा? जो किताब को पढ़ेगा, जो पढ़ना लिखना जानता होगा, जो किताब से नॉलेज ले सकने की कैपेसिटी जिसके पास होगी। तो अहले किताब का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल करके इस बात का इशारा दिया कि ये चुकंदर, ये वो लोग हैं जो अहले इल्म हैं, जो अहले दानिशो बेनिश हैं, जो अहले खिरद हैं, जो हक और बातिल को बाकायदा साबिका किताबों में पढ़ करके इन तालीमात को जानते हैं। तौहीद क्या है उससे आशना है, शिर्क क्या है उससे वाकिफ और आगाह हैं। अगर यहूद व नसारा कहा जाता तो यह माना कभी मुराद नहीं लिया जा सकता था। तो गोया अहले किताब कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आर दिला रहा है कि शेम ऑन यू, कैसे तुम ऐसा कर सकते हो? तुम अहले इल्म हो, तुम अहले खिरद हो, तुम अहले दानिशो बेनिश हो, सारी बातें जानते हुए, और फिर तुम कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको मानने के बजाय, उन पर ईमान लाने के बजाय तुम उनसे इख्तिलाफ करते हो, उनसे दुश्मनी मोल लेते हो, जबकि तुम अपनी करारत नफ्स में, अपनी दिल की अथाह गहराइयों से इस बात को जानते हो कि ये नबी ये बरहक है और वो तौहीद की जिस तालीम को लेकर के आया है, इकामत सलात और इताए ज़कात की जिस तालीम को लेकर के आया है, यही तो वो दीन है जो तुम लोगों को भी दिया गया था। तो शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुम अहले इल्म होते हुए, जानने और बूझने वाले होते हुए, अहले अक्लो खिरद होते हुए, अहले दानिशो बेनिश होते हुए, फिर तुम किस तरीके से आपस में इख्तिलाफ करने लगे? क्या तुम्हें जेब देता है? मुशरिकीन को मारो गोली, लेकिन तुम, अरे तुम तो पढ़े लिखे थे गधो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो ऐसा नहीं करना था। मक्का के मुशरिकीन को छोड़ो, उनके पास कोई नबी नहीं आया था, वो सदियों से शिर्क और कुफ्र की गुमराहियों में मुब्तला थे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास तो नबी आया, तुम्हारे पास तो रसूल आया, तुम्हारे पास तो तौरात आई, तुम्हारे पास तो इंजील आई, तुम्हारे पास तो अहद कदीम है, तुम्हारे पास तो अहद जदीद है, और तुम उसकी तिलावतें करते हो और तुम उसकी पूरी हकीकत से आगाह और वाकिफ हो। सारी हकीकत तुम पर आश्कार है। फिर तुम कैसे मुशरिकीन की सफ में जाकर शामिल हो गए? ये सारा मजमून अगर यहूद और नसारा सिर्फ कहा जाता तो फिर ये मजमून सामने नहीं आ सकता था, जबकि कुरान उस चीज को, उस पॉइंट को पॉइंट आउट करना चाहता है। और यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब के लफ्ज को यहां पर तरजीह दी है। तकाजा ये था तुम्हारे इल्म का, ए यहूद व नसारा में अहले इल्म, यहूद व नसारा के उलमा, तकाजा ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद कि तुम
सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते, सबसे पहले कुरान करीम की ताज़ीम करते, सबसे पहले उनकी ताईद में खड़े होते, सबसे पहले उनके झंडे को लेकर खड़े होते। लेकिन उसके बरखिलाफ तुमने किया क्या? आपस में मुख्तलिफ होकर उनसे दुश्मनी मोल ले ली, उनसे इनाद मोल ले लिया। ये नहीं करना था। और ये तालीम और ये पैगाम अहले किताब के लफ्ज से कुरान करीम यहां पर दे रहा है, और इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि मुशरिकीन का जो जुर्म है, वो जुर्म अहले किताब वालों, तुम्हारा जुर्म उनके जुर्म से कहीं ज्यादा संगीन है, कहीं ज्यादा अजीम है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई मुआवजना ही नहीं है। एक बंदा वो है जो अनजान है, और एक बंदा वो है जो सारा माजरा जानता है और फिर उसके बावजूद नहीं मानता। तो ये बड़ा मुजरिम है। तो गोया ये आयत अपनी इस ताबीर के जरिए से अहले किताब पर उनके जुर्म को बाकायदा उनके खिलाफ रजिस्टर कर रही है कि तुम अपने जुर्म के खुद गवाह हो, कि तुम मुशरिकीन के मुकाबले में उनसे बड़े मुजरिम हो, इसलिए कि तुमने जानते बूझते हुए इनाद मोल लिया है। और जब मामला ऐसा है तो तुम्हारी सजा भी मुशरिकीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त और शदीद होगी। यहां पर एक चीज और है इस आयत करीमा के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। गोया अल्लज़ीन कफ़रू जिसको कहा गया, उसकी तफसील मिन से बयान की गई। अल्लज़ीन कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी अहले किताब और मुशरिकीन। तो अहले किताब और मुशरिकीन ये दोनों किसकी तफसीर हैं? अल्लज़ीन कफ़रू की। यानी ये इस बात का इशारा है कि चाहे अहले किताब हों चाहे मुशरिकीन हों, कुफ्र में ये दोनों बराबर हैं। कुफ्र में ये दोनों बराबर हैं। ऊपर बात की थी शिर्क की, उसमें दोनों में फ़र्क किया गया था, लेकिन जहाँ तक कुफ्र की बात है, इसमें दोनों मुश्तरक हैं और दोनों इसमें बराबर दर्जे के शरीक हैं। और कुफ्र होता है चाहे वो आपसे हो चाहे वो आपसे हो, तो कुफ्र एक होता है। इसीलिए उलमा ने कहा कि अल कुफ्र कुल्लुहु मिल्लतुन वाहिदा। कुफ्र चाहे जिस जगह भी जाहिर हो, जिस मिल्लत से भी जाहिर हो, कुफ्र हमेशा एक मिल्लत होता है, एक मिल्लत होता है। कौन? कुफ्र। और यहीं से इस्तिदलाल किया गया कि काफिर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के वरासत को मुंतकिल करने वाले होते हैं, और काफिर एक दूसरे के आपस में वारिस होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, यतलू सुहफ़म मुतहहरा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। इससे एक चीज ये समझ में आती है कि यतलू सुहफ़म मुतहहरा, यतलू, तला यतलू, तिलावत करना, लफ्जी माना होता है तिलावत करना, कि रसूल तिलावत कर रहा है सहीफों से। यही तो तर्जुमा हुआ, ऐसे सहीफों से जो हर तरह के बातिल से पाक कर दिए गए। लेकिन क्या यह तर्जुमा दुरुस्त लगता है आपको? तिलावत कौन करता है? कुरान की तिलावत हम और आप जब आप आज कहते हैं कि तिलावत कर रहा है, तो तिलावत करना किसको कहते हैं? यानी कुरान करीम को देख करके पढ़ना, इसी को तो तिलावत कहते हैं। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को देख कर पढ़ पाते थे? अगर पढ़ पाते थे तो फिर आपको उम्मी क्यों कहा गया?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और उम्मी ही रहे, लिखना पढ़ना आपको नहीं आया। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त भेजा था वो ख़त लिखवाया था, और जब मुशरिकीन की तरफ से एतराज़ हुआ कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा कि साहब हम रसूलुल्लाह अगर मान ही लेते तो फिर हमारा झगड़ा क्या था, इसलिए रसूल का लफ्ज़ हटा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं पता था कि रसूल लिखा कहाँ पर है। फिर पूछा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है वो वर्ड, फिर उसको आपने अपने हाथ से मिटाया। सहाबी की हिम्मत नहीं थी, सहाबी ने कहा कि हम क्यों मिटाएं, आप अल्लाह के रसूल हैं तो हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी बनाए जाने के बाद, वहियों के आने के बाद भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो तिलावत कैसे कर सकते थे? फिर इस आयत का क्या तर्जुमा होगा? यहां आपको लगता है ना कि मामला जरा सा अजीब गरीब सा है कि भाई अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूल सहीफों से पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। भाई रसूल कहां से तिलावत करेगा, उसे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर इसका मतलब अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, क्या इसका मतलब हो सकता है? इसको मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजा हुआ कुरान है सहीफों के अंदर, उन सहीफों से कुरान को पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, बल्कि मकसद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की है उसको हिफ्ज करवा दिया है, और वो अपने हिफ्ज से उसको पढ़ रहे हैं, उसको तिलावत कर रहे हैं, सहीफे से नहीं पढ़ रहे हैं आप। यानी इसका मतलब यह हुआ, इस आयत का मतलब यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज की तिलावत कर रहे हैं जो सहीफों में लिखा हुआ है। लिखे हुए की तिलावत डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं ये वो चीज है जो सहीफों में लिखी हुई है। यह मकसद है इसका, और करीना इसका जाहिर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यतलू डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है और ये चीज जग जाहिर है। लिहाजा यहां पर तिलावत का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हिफ्ज से पढ़ रहे हैं, और हिफ्ज से जिसको पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये वही है जो सहीफे के अंदर लिखा हुआ है, सहीफों के दरमियान लिखा हुआ है। इस पर और भी गुफ्तगू अभी बाकी है, लेकिन आज का दर्स कुछ लंबा हो गया। मैं चाहता हूं कि आज के दर्स को इसी पर ख़त्म करूं, और फिर इंशाअल्लाह इस सूरत मुबारका के बारे में जो बाकी हिस्से रह गए हैं उसको इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के मज़ामीन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकायद को, हमारे आमाल को हर तरह के शिर्क से, बिदात से और ज़ाहिरी जो गैर शरई रस्म व रिवाज हैं उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद पर और सुन्नत पर हमें कायम व दायम रखे, और इसी पर हमें हमारा हश्र फरमाए, और नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में इकट्ठा फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।